काजी जी केवल क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, लोगों को भटकाने का काम करते हैं। दिन में कुछ बोलते हैं लोगों के सामने, रात को घरों में जाके कुछ बोलते हैं। वो तो बदमाश है आदमी, वो तो बदमाशी करो लोगों को। अला भाई वो तो करो बदमाशी, वो धुप्पलबाजी करता। जब लोग उनके घर जाते थे तो वो कहते थे कि भाई राजस्थान है। कोई इंटर कॉलेज नहीं, कोई गांव में अस्पताल नहीं, कोई स्टेडियम नहीं, सड़कें नहीं, तो क्या फायदा इसी राजनीति का। सड़कों वगैरह का काम ऐसा ही है उनका गांव में। हमारा गांव बहुत पीछे है, हरजोली जट, उसमें कुछ काम नहीं आज तक। टूटी सड़कें हैं, खड्डे हैं, सब ऐसा ही है। जब गए तो एक बार तो काजी जी ने पहले तो गेट नहीं खोले, फिर दूसरा पता हुआ उनके जो आदमियों में मैंने कहा भाई राजस्थान है बाहर, तो अपनी समस्या गरीब आदमी कहाँ बतावे। अब काम तो हमारे लोगों के बढ़ाना जी आ रहे हैं। यहाँ आपने देखा होगा मेरे गांव में 22 लाख रुपए से आर्य समाज मंदिर हॉल का उन्होंने पूरा कराया। वो भारत माँ के सपूत हैं, वो कर्म पर विश्वास करते हैं, काम पर विश्वास करते हैं। उन्हें या उनके माध्यम के थ्रू किसी को पता हुआ तो हमारा एकदम काम हो जाए, तो इससे बड़ी बात क्या है। हमारे यहाँ जो एक मैदान है खेल का, उसमें लाइट की उपाधा है, एकदम से लाइट वाइट को कर 50,000 रुपए एकदम लगा दिए जी उन्होंने। काम बढ़िया कर कि गरीब गुरबा किसी का बिल हो उसका पैसे देने। अरे गरीब गुरबा मेरे काम 5 को दिए, 5 लाख रुपए दिए। करतार सिंह भड़ाना निःशुल्क बस सेवा लगातार चला रहे। इस यात्रा में लगभग 500-600 के करीब लोग जा रहे हैं। 10 गाड़ियां हैं। कहाँ जा रही है? ये खाटू श्याम धर्म का काम पर जा रहे, हम दोनों गाय न भगवान विजयी करो। क्या उसके पीछे कोई मकसद है या फिर बस निस्वार्थ भाव से चल रहा है? स्वार्थ फिलहाल कुछ नहीं है, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो हार जीत तो ऊपर लेकर ऊपर हो। अब देख लो, ये बिना विधायक बने इतना काम करवा रहे। विधायक बन गए तो क्या काम करवाओगे। यहाँ के विधायक हैं वर्तमान के कादिर निजामुद्दीन, उन्होंने तो कभी ऐसी कोई यात्रा नहीं कराई है। जो विधायक की जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को तो आज तक उन्होंने निभाया ही नहीं। भड़ाना जी जो बहुत अच्छा काम करे। हमारे यहाँ जो उन्होंने गेट बनवाया उलेड़ा गांव का। अच्छा, अपनी निधि देकर? हाँ नहीं जी, अपने खुद पैसे निधि तो है ही नहीं इन पर। जब कोई पति नहीं आया तो निधि कहाँ से आवेगी। बिल्कुल अपनी जेब से लगा रहे हैं। इन पर निधि होने के बाद भी ये काम नहीं कर पा रहे। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त मौजूद हूँ मंगलौर विधानसभा के क्षेत्र में, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम बसों का हुजूम खड़ा हुआ है। करीबन 10 बसें हैं जो कि करतार सिंह भड़ाना, जो कि कार्यकर्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं मंगलौर से, उनके कार्यालय पर ये बसें इसलिए खड़ी हैं क्योंकि आज यहाँ से आप देख सकते हैं निःशुल्क बस यात्रा श्री खाटू श्याम जी, यानी कि यहाँ से मंगलौर वासी जो हैं उन सभी वासियों को करतार सिंह भड़ाना जी ने खाटू श्याम जी की निःशुल्क बस यात्रा सेवा के द्वारा यात्रा कराने का संकल्प लिया है, जिसको वो आज फिर से एक और बार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कितनी, एक बस ही है, 2 बस, 3 बस, और उधर भी तमाम देखिए उस तरफ बसों के बहुत एक कतार लगी हुई है, जहाँ पर तमाम ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे यात्री हैं जो कि इस यात्रा में जा रहे हैं। निःशुल्क यात्रा है, इसमें 1 भी रुपये किसी भी व्यक्ति से लिया नहीं जाता है जहाँ की जनता से, और इस जनता को लगातार वो अपने इस निस्वार्थ भाव से एक सेवा के तौर पर इस धर्म के काम को वो लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं जो लोग इस यात्रा में जा रहे हैं कैसा क्या देखते हैं इसको। हाँ जी साहब, क्या कहेंगे आप, ये जैसा कि यात्रा जा रही है आज, किस तरह से देखते हैं? धर्म का काम पर जा रहे, हम दोनों गाय न भगवान विजयी करो। अच्छा, ये करतार सिंह भड़ाना निःशुल्क बस सेवा लगातार चला रहे हैं। खाना पीना सब फ्री, सब फ्री है, सब फ्री। यात्रा में 1 रुपये भी किसी को देना, कोई 1 रुपया नहीं है। तो इसको यात्रा को तमाम लोग ये भी देखते हैं कि अपने कुछ फायदे या स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या फिर निस्वार्थ भाव से? नहीं, देखो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं तो हार जीत तो ऊपर लेकर ऊपर हो। और तो हम दोनों गाय खाटू श्याम से की इनकी यात्रा सफल करा भगवान। सहयोग है मतलब? हाँ, जनता का। बस में बात करते हैं लोगों से, क्या कहते हैं देखते हैं। आइए, चलो भाई, क्या कहेंगे आप, ये जो इस यात्रा में जा रही हैं कैसे देखती हैं आप इसको? कैसे मतलब? आप इस यात्रा में जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये निःशुल्क बस यात्रा, कोई पैसे वैसे ली गई आपसे? नहीं, कोई आप कहाँ से? मन्ना खेड़ी से। बन्ना खेड़ी से। अच्छा, बंदा खेड़ी से। हाँ। तो करतार जी ये लगातार बस सेवा कर रहे हैं, इसको किस तरह से आप देखती हैं? हम तो पहली बार जा रहे भैया। पहली बार जा रहे हैं? नहीं तो अभी आप जा रहे हैं तो इसको किस तरह आप समझ पा रही हैं कि ये अच्छी यात्रा होगी या कैसा? हाँ, सभी सोचो तो अच्छा ही, अच्छा हो। पहली बार मालिक के द्वारा। पहली बार घूमने जा रहे हैं क्या? पहली आप पहली भी कभी गई हैं? पहली बार ही जा रहे भैया। पहली बार जा रहे हैं। हाँ। आप किस तरह देखती हैं इसको? अभी मुझे इतना करतार सिंह जी के बारे में पता नहीं है ज्यादा खास, तो
फैमिली का है, ये हमारी फैमिली एक ही है। तो मैं तो जगह जगह हर स्टेट में रह के आई हूँ, तो पहले भी जा चुकी हूँ, तो अच्छा है। लेकिन हाँ, पता चलेगा जाके कैसे कैसे, हाँ, और उनके बारे में भी पता लगेगा। क्या, हाँ देखो, ये देखिए इस तरह से आईडी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं कि किस तरह की क्या व्यवस्था है, एक जिससे कि एक मुश्त व्यवस्था बनी रहे कि लोग एक सीक्वेंस में कैसे क्या यात्रा कर पाएं, जिसमें सब जानकारी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर लोगों से बातचीत की जा सकेगी। आइए और देखते हैं लोगों को। साहब क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं ये यात्रा चल रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। हाँ। निःशुल्क यात्रा है ये? हाँ, बढ़िया। क्या कहेंगे जी, ये जो आज यात्रा निकल रही है किस तरह से देख रहे हैं आप? ये किस तरह से ये माननीय हमारे करतार सिंह भड़ाना जी करवा रहे, इसकी योजना है, चल रहा है जी मामला। अच्छा, तो निःशुल्क बस सेवा है ये? हाँ जी, निःशुल्क बस है। अच्छा अच्छा, ये तो भड़ाना जी करवा रहे हैं अपनी तरफ से। अच्छा, कौन कौन से गाँव से लोग आए हैं? ये कुछ नारसन से, सकोती से, मोहम्मदपुर से, और ये और भी मतलब और भी गाँव के हैं, नंगला चिन्ना। अच्छा, सारे गाँव से लोग ला रहे हाँ, हैं। अलग अलग गाँव से। कितनी बसें हैं करीबन? टोटल ऐसी होंगी 10 से 12 बस। अच्छा, कहाँ जा रही है? ये खाटू श्याम। खाटू श्याम। अच्छा, तो ये जो करतार सिंह भड़ाना है, जो ये लगातार सेवा कर रहे हैं, तो ये थोड़ा जानना चाहता हूँ मैं कि क्या उसके पीछे कोई मकसद है या फिर बस निस्वार्थ भाव से चल रहा है? नहीं, ये निस्वार्थ भाव से चल रहा है। हाँ, स्वार्थ फिलहाल कुछ नहीं है। हाँ, निस्वार्थ है सब कुछ। धर्म का काम है। हाँ, ये धर्म का काम है। अच्छा, जैसे कि यहाँ के विधायक हैं वर्तमान के कादिर निजामुद्दीन, उन्होंने तो कभी ऐसी कोई यात्रा नहीं कराई है? उनका कोई अब तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। काम भी उनका ऐसा ही है, सड़कों वगैरह का काम ऐसा ही है उनका गांव में। हमारा गांव बहुत पीछे है, हरजोली जट, उसमें कुछ काम नहीं आज तक। टूटी सड़कें हैं, खड्डे हैं, सब ऐसा ही है। कौन सा गाँव है? हरजोली जट। हाँ। आते हैं आपके काजी जी? बहुत आते बहुत हैं, टाइम पे अच्छा, वोट लेने के लिए, बाकी नहीं। अच्छा, ये बताते हैं काजी निजामुद्दीन के बारे में कि वो कभी किसी जगह के प्रभारी, कहीं किसी प्रभारी यात्रा वो रहते ही नहीं क्षेत्र में, क्षेत्र से बाहर ही रहते हैं। हाँ, बाहर ही रहते हैं जी, प्रभारी वगैरह ज़्यादातर। हाँ, ऐसा है? हाँ जी, काम धाम कुछ नहीं करते भाई। ये लोगों का जो थाना थोड़ा का झगड़ा टांटा का ये तो कराते हैं, यानी बाकी विकास वैसे कुछ नहीं है उनके पास। कुछ विकास नहीं है। हाँ जी, और इन्होंने ये लग रहे अपने काम पे लगे पड़े तो जब से ही। अच्छा, टिकट अभी कुछ हुआ नहीं फाइनल, उसके बावजूद भी लेकिन सेवा चल रही है। सेवा फ्री चल रही है। क्या कहेंगे साहब, जी, किस तरह से बस सेवा जो निःशुल्क जा रही है यहाँ से खाटू श्याम जी? बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय मंत्री भड़ाना जी का, और जिस तरीके के क्षेत्र में उत्साह दिखाई दे रहा है वो आप देख ही रहे हो। और मैं ये कहूँगा कि जितनी भी प्रशंसा की जाए माननीय मंत्री जी की, भड़ाना जी की, वो कम है, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये बताइए, जैसे यहाँ के वर्तमान विधायक कादिर निजामुद्दीन है, तो उनका एक दायित्व क्योंकि वो विधायक हैं यहाँ के, वो भी भेज सकते हैं धर्म कर्म की कोई यात्रा अपने धार्मिक लोगों के लिए, और भी तो आज तक ऐसी यात्रा उनकी तरफ से कोई देखी नहीं गई है। देखिए, जो विधायक की जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को तो आज तक उन्होंने निभाया ही नहीं, कभी भी नहीं निभाया। जब लोग उनके घर जाते थे तो वो कहते थे कि भाई राजस्थान है, तो और करतार सिंह भड़ाना पर जी आरोप ये लगाते थे कि भाई ये तो बाहरी है, बाहरी है, बाहरी है, ये कहते थे ये लोग। लेकिन वास्तव में अब जनता को पता चल गया बाहरी कौन है। करतार सिंह भड़ाना जी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और लगातार अपना ये मकान उनका बन रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मकान उनका यहाँ बन रहा है, जो मकान यहाँ पर बना रहा है, काम कर रहा है, वो स्थानीय है। जो काम कर रहा है लोगों के, वो स्थानीय है। कहने से कोई स्थानीय नहीं होता। जो जनता के बीच में रह रहा है और जनता काम करा रहा है, वो स्थानीय है। अब काम तो हमारे लोगों के भड़ाना जी आ रहे हैं यहाँ। आपने देखा होगा मेरे गांव में 22 लाख रुपए से आर्य समाज मंदिर हॉल का उन्होंने पूरा कराया। वो वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य किया इन्होंने। हर गांव में कहीं गेट बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। मतलब कौन सा गाँव है? नासन कला मेरा गाँव है जी। तो उसमें अपनी जेब से उन्होंने दी है? बिल्कुल अपनी जेब से लगा रहे हैं। इन पर निधि होने के बाद भी ये काम नहीं कर पा रहे। एक आदमी जो अपने पैसे से काम कर रहा है, तो जनता को तो काम करने वाला। कितने लोग करीबन जा रहे हैं इस यात्रा में? इस यात्रा में लगभग 500-600 के करीब लोग जा रहे हैं। 10 गाड़ियां हैं, एक में मिनिमम 50-60 आदमी लगा लो, तो वही 600 के करीब आदमी। क्या कहेंगे साहब आप, ये यात्रा चल रही है? आज यात्रा चल रही है, हम जा रहे हैं। आप जा रहे हैं? हाँ जी। क्या बात है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बस घूमने जा रहे हैं, उसके करतार बढ़ा के ला लो जी। करतार भड़ाना जी की क्या स्थिति चल रही है? बढ़िया वाली चल रही जी, बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं। हर गाँव बने हैं फिलहाल इनको, यहाँ यूँ क्या काम बने नहीं, काम बढ़िया कर, गरीब गुरबा किसी का बिल हो उसका पैसे देने,
अरे गरीब को मेरे काम 5 को दिए, 5 लाख रुपए दिए। जो गरीब बच्चे बेचारे उनको बिल दिया उनका। अच्छा 5 लाख दिए। हाँ जी। कौन सा गांव आपका? निजामपुर जी। और ये जो यात्रा चल रही है आज, जिसमें आप भी जा रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं, तो कितने दिन की यात्रा है? खाटू श्याम जाना 2 दिन लगा, 3 दिन लगा। अच्छा, निःशुल्क है बिल्कुल पूरी तरह से? हाँ जी। रुपए नहीं है इसमें? क्या जी? कोई रुपए नहीं लिए गए? ना वो सब फ्री सेवा, वो घुमा रहा बेचारा। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस बार सीट निकल जाएगी? पक्का निकलेगी। वाले पहले भी हमारे यहाँ तो जनता के लिए वो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, तो जनता फिर उन्हें किस तरह से आशीर्वाद देगी? उन्हें आशीर्वाद दे, बनाने का आशीर्वाद दे कि अच्छा हो जा। और वो काम निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, कोई लालच नहीं, गुरेश नहीं आया और सीधा सिंपल आदमी, कोई बनावट नहीं आया। अच्छा, यहाँ के जो वर्तमान विधायक है काजी निजामुद्दीन, वो तो लोग कहते हैं कई बार यहाँ रहते नहीं है या फिर जनता के लिए काम नहीं आते हैं। वो तो बदमाश आदमी, वो तो बदमाशी करो लोगों को। अला भाई, वो तो करो बदमाशी, वो धुप्पलबाजी का धुप्पलबाजी करता, भी नहीं है पता करा भाई। हाँ, क्या कहेंगे साहब? बढ़िया जी। आप जा रहे हैं यात्रा में? हाँ जी। तो कैसा अनुभव कर रहे हैं इस यात्रा में? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और भड़ाना जी जो हो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो उन्होंने गेट बनवाया उलेड़ा गाँव का, तो हम उनका तहे दिल से आभारी है। अच्छा, अपनी निधि देकर? हाँ नहीं जी, अपने खुद पैसे निधि था ही नहीं उन पर। जब कोई पद ही नहीं आया तो निधि कहाँ से आवेगी? खुद के पैसों से? हाँ जी। कौन सा गांव है आपका? उलेड़ा जी, उत्तराखंड बॉर्डर का पहला ही गांव जी। अच्छा, विधायक जी फिर किस तरह से काम कर रहे हैं? अगर यहाँ के जो पद पे नहीं है वो नेता अपने जेब से पैसे दे रहा है जनता के लिए, तो जो विधायक है तो वो कैसे देगा फिर? विधायक जी ने तो हमारे यहाँ 1-2 सड़क बनवाई, उसके सिवाय और कुछ नहीं करवाया। हमारे यहाँ गेट की मांग थी, वो इन्होंने ही पूरी करी। हमने भी गेट इन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि आप मुझे काम बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। हमने कहा जी, मैं कहा देखो अगर किसी का भी कोई रास्ता बना तो उसमें कहा जी अपना बनवा लिया, उसका बनवा लिया। हमने कहा जी ये गाँव का काम है, सार्वजनिक काम है, ये बनना चाहिए। और वो उन्होंने जो बनवा कर कंप्लीट होने वाला। अच्छा, जैसे कि वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन, वो लगातार आरोप लगाते कांग्रेस पार्टी के लोग भी कि जो करतार सिंह भड़ाना है वो तो बाहरी जगह से आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ हमारे लिए तो ये जो बारी है ही नहीं। जब ये अपनों के बीच रह रहे हैं यहाँ पर और सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, तो बाहरी कहाँ से हो गए? बाहरी तो जब मानना जाएगा जब कोई मान लिया बाहर से आकर वही नार फिर यहाँ से भाग जा। आप लोग सभी लगता है यात्रा में जा रहे हैं? हाँ जी। कैसी क्या इस यात्रा को देख रहे हैं आप? बढ़िया है अपना। करतार जी यात्रा पे भेज रहे हैं, निःशुल्क है ये? हाँ जी, निःशुल्क यात्रा जी, खाना पीना सब करतार भड़ाना जी का है। अच्छा, करतार। हाँ, कहना है तो स्वामी आदमी जी, बहुत ही मतलब धर्मात्मा आदमी हो, जो इतनी सेवा कर रहे हैं, तो इन्हें फल मिलेगा जी आगे उस इलेक्शन में। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि यहाँ के वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन, वो लगातार बताते हैं कि मैं सक्रिय हूँ जनता के बीच में, या फिर यहाँ रहता हूँ वहाँ रहता हूँ, लेकिन जनता से जब बात करें तो जनता कहती है कि वो कभी कहीं किसी के बाहर के बन जाते हैं, पद मिल जाता है तो बाहर रहते ज़्यादातर। और वहीं उन पर करतार जी पे आरोप लगाते हैं कि वो तो यहाँ के है ही नहीं, बाहर से आए हैं और टिकट मांग रहे हैं। भाई तो ढेर लगा रहे जी आरोप, तो मानो नहीं बहुत लगा रहे। कुछ तो मान लिया नेता से कि हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी यहाँ से हो गया तो ये है, तो सबका यही है। अब नेतागिरी है तो कहना पार्टीवाद चल रहा है सबका। अच्छा, जैसे ये सारे युवा खड़े हैं इतने सारे, तो करतार जी का आने वाले भविष्य में क्या लग रहा है कि किस तरह से युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं? कर रहे जी वो तो। हमारे यहाँ जो एक मैदान है खेल का, उसमें लाइट क्यों कहा था, एकदम से लाइट वाइट को कर 50,000 रुपये एकदम लगा दिए जी उन्होंने। मतलब कुछ भी कहो ना। मन्ना खेड़ी। अच्छा, ये बताइए जैसे कि वर्तमान विधायक हैं जो काजी निजामुद्दीन, वो तमाम जब लोगों से हम ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं तो उसमें ये निकल के आता है कि एक तो कोई मंगलौर में बड़ा अस्पताल नहीं है, और ना ही जो हमारे युवा साथी जो प्रतिभाओं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खेल मैदान नहीं, जिसमें कि स्पोर्ट्स वगैरह को जो आयाम है उसको देकर के वो देखें। बस जगह ही नहीं यहाँ से, मतलब कोई खेल की आई नहीं जी सही उसमें, नहीं खेल मैदान है नहीं आज, मन जैसा स्पोर्ट्स का उसमें। प्रयास नहीं किया आप लोगों ने बातचीत करने का? नहीं कर तो रहे, अभी मान लिया ने बढ़ाना जी को हो भाई, इन पर उम्मीद है मैं करेंगे। हाँ जी, विधायकों से आप लोग क्या कहेंगे? ये बताओ भाई। बताइए, अरे बताइए, आप लोग भाई जा रहे हैं जी, बताइए बताइए। विधायक जी से बहुत बातचीत करी यहाँ, जैसा युवा सब जाते हैं उनके पास, वे यहाँ मिलते ही नहीं। कोई कहता है राजस्थान जा रहे, कोई कहीं जा रहे। अब बढ़ाना जी को कहा कि ये हरियाणा से आए यहाँ, अब ये सब के बीच अब देख लो हरियाणा से आए, जब इतना कर दिया उन्होंने तो उन्होंने तो आज तक कुछ नहीं करा। देख लो निःशुल्क सेवा जारी, सब खाना पीना सब कुछ उनकी तरफ आ जाए। खाटू श्याम हम भी पहली बार जा रहे,
कुछ गरीब हो, उनकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होती, उन्हें भी भेज रहे हैं यात्रा पे। तो इससे बढ़िया बताओ और क्या हो सके। आम जनता को तो यही चाह जी, आगे इतना हो, बस यही है। अच्छा, युवाओं के बीच जैसे कि आप बता रहे हैं कि तमाम चीज़ें, तो युवाओं के बीच में भड़ाना जी कैसी छवि है, किस तरह से देखते हैं ये युवा? हमने तो, हमारे गांव में ग्राउंड है जी, हमने कहा था कि भड़ाना जी वहाँ पर लाइट लगनी, खेलने की व्यवस्था सही नहीं है, ग्राउंड साफ नहीं है, तो भड़ाना जी है अगले ही दिन वहाँ पर लाइट लगवाई, साफ सफाई सब कुछ करवाई, जिम की सुविधा है वहाँ पर, सब कुछ है। तो युवा तो बिल्कुल खुश है उनसे, मन्ना खेड़ी जी। और जैसे कि ये देखा जाता है कि ये जितने भी सारे काम हैं, ये तो जो विधायक होते हैं, विधायक निधि उसके द्वारा बनाए जाते हैं। विधायक ने तो कुछ भी नहीं करवाया। अब देख लो, ये बिना विधायक बने इतना काम करवा रहे, विधायक बन गए तो क्या काम करवाओगे, ये तो सब आपके सामने है। अच्छा, जैसे कि आपके गांव से जितने भी लोग, जिन्होंने भड़ाना जी ने जो काम कराया है, उससे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है? बहुत, पूरा गाँव ही खुश है जी हमारा। तो हमने तो पहले भी पूरी वोट दी थी, वो तो थोड़ा कम रह गया बस। हाँ जी, तो उससे हार जीत तो अब क्या बिल्कुल एक तरफा ही। इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी की सीट निकल जाएगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल निकलेगी। हमारा तो पूर्ण समर्थन है भड़ाना जी की जी। अच्छा, युवाओं किस तरह देखते हैं कि जैसे कि राजनीति में जिस तरह के उलटफेर चलते रहते हैं, और अभी जैसे लोग कहते हैं कि काजी जी ठीक हैं या भड़ाना जी ठीक हैं, आप किस तरह देखते हैं कि क्या स्थिति है? ऐसा है, जो आदमी की समस्या को सुनेगा वो ठीक है, मनो कि नहीं। हम रात को हो या दिन में हो, जब भी हमारी कोई समस्या होगी हम किसके पास जाएंगे? जब गए तो एक बार तो काजी जी ने पहले तो गेट नहीं खोले, फिर दूसरा पता हुआ उनके जो आदमियों में मैंने कहा भाई राजस्थान है या बाहर, तो अपनी समस्या गरीब आदमी कहाँ बतावे। अब हमें यहाँ से लाभ मिल रहा, हमें जो कोई परेशानी हो, मैं एकदम उन्हें या उनके माध्यम के थ्रू किसी को बतावे तो हमारा एकदम काम हो जाए, तो इससे बड़ी बात क्या है ना जी। और युवाओं की उम्मीदें हैं भड़ाना। हाँ जी, पहले भी थी, पहले भी एक तरफा जीतते हैं हमारे गाँव में, अब कभी एक तरफा ही जीतते हैं जो है। आप भी यात्रा में जा रहे हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे साहब आप किस बारे में? ये जो आप भी जा रहे हैं धार्मिक यात्रा में? हाँ, मैं भी चल। पहले गए थे आप? नहीं, पहले नहीं गया। पहले नहीं गए, इस बार आप जा रहे हैं? इस बार जा रहे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं जो यात्रा भड़ाना जी लेके जा रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे, अपनी सफलता भी और उनकी सफलता की भी कामना कर रहे। अच्छा, जैसे कि भड़ाना जी निस्वार्थ भाव से जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप उन्हें किस तरह आशीर्वाद देंगे फिर जनता की तरफ? मैं तो यूँ, जिस ढंग से मैं काम कर रहे हूँ, हमारे गांव में भी लाइट पाइट बिना किसी उसके ही उन्होंने लगवाई हो, पैसे किए होंगे। कौन से गांव है आपका? मन्ना खेड़ी। अच्छा, मन्ना खेड़ी। तो होना चाहिए। चुनाव को किस तरह देख रहे? 27 के चुनाव आ गए हैं, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी की सीट निकलेगी मंगलौर से? उम्मीद तो हम यही करेंगे पूरी। उम्मीद है। वो तो वैसे पहले भी बस रह ही गई थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी सी कसर रही, ज़्यादा कसर नहीं रही। तो इस बार लग रहा है कि ऐसा कैसे लग रहा है कि इस बार जीत सकते हैं? तो थोड़ी कसर कैसे पूरी होती दिख रही है? वो हो जाएगी पूरी। हो जाएगी पूरी। अच्छा, ये जो मेरे उससे तो हो आपकी उससे तो हो जाएगी। अच्छा, ये जो वर्तमान के यहाँ के विधायक हैं काजी निजामुद्दीन, तो जब आज जो समस्याएं जैसे क्षेत्र की रहती हैं, वो तो काम जो रहता है, जिम्मेदारी रहती है वो विधायक की रहती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि भड़ाना जी करवाते हैं, अपने पैसे दे रहे हैं, तो विधायक जी फिर? काजी ने भी करवाया हमारे यहाँ काम। काजी ने भी करवाया। हाँ, हम यूँ ही कहते कि काजी ने भी हमारे गांव में काम करवा रखा है। अच्छा। पर इसने बिना, वो तो एमएलए के रहते हुए पद पर, इसने बिना पद पर रहते हुए काम करवाया। तो मतलब जब इनको पद रहेगा तो भाई और अच्छा कर सकते हैं। हाँ, और अच्छा कर। देखो, पद किसी पर भी हो, जनता के काम, पद यदि होगा तो काम भी होगा, यदि चाहोगे मैं। स्वामी जी, किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बसों को शुरू कर दिया गया है, और हरी झंडी दिखा करके स्वामी जी ने इन बसों को रवाना करने का काम कर दिया है। जितनी भी बसें हैं ये अब सब रवाना हो रही खाटू श्याम जी के लिए भव्य तरीके से। स्वामी जी, जैसे कि हरिद्वार ग्रामीण में आपने कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, तमाम कार्यकर्ताओं को आपने बीजेपी में ज्वाइन कर दिया, वैसे ही मंगलौर में किस तरह से अब ख़त्म किया जाएगा कांग्रेस को? देखिए, पिछली बार भी हम बहुत कम वोटों से यहाँ पर लूज कर गए थे, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया तो क्षेत्र के लोगों में बड़ी ना खुशी गुजरी। उस दिन क्षेत्र के लोगों में बड़ा निराशा थी, लेकिन अब क्षेत्र के लोगों ने तय कर लिया है 2027 में जो चुनाव होगा, यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी को जिताना है और भारी बहुमत के साथ जिताना है। और हमारे जो करतार सिंह भड़ाना जी है,
बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मिलनसार है, बहुत व्यवहारिक है। और आपने देखा होगा आदमी हारने के बाद क्षेत्र से अपना नाता तोड़ देता है, लेकिन करतार सिंह भड़ाना जी जो हमारी पार्टी के नेता, हमारे प्रत्याशी थे, वो लगातार क्षेत्र के लोगों में सक्रिय हैं, सबके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। और लगभग 25 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ उन्होंने जो हमारे धार्मिक क्षेत्र हैं वहाँ घुमाने के लिए यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भेज रहे हैं और सारी व्यवस्था उनके खाने की, पीने की, रहने कर रहे हैं। वास्तव में ये काम हम सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणा देने वाला है। जी स्वामी, जैसे कि है ना कि तमाम विपक्षी एक बात ये कहता है कि लगातार के यहाँ पर जो कहीं ना कहीं वो करतार जी हैं वो बाहर से आए हुए नेता हैं और यहाँ रहते नहीं, विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है, तो किस तरह फिर इसको देखेंगे आप? देखिए, करतार सिंह जी को पाकिस्तान से नहीं आए हैं, कोई बांग्लादेश से नहीं आए हैं, वो भारत माँ के सपूत हैं। उनको सेवा करने का उनके अंदर जज्बा है और वो सेवा करने के लिए यहाँ पर उनको पार्टी ने भेजा है जी। लेकिन कौन व्यक्ति क्या कहते हैं हम उसकी चिंता नहीं करते, वो कर्म पर विश्वास करते हैं, काम पर विश्वास करते हैं। हमारी पार्टी के नेता और हमारे कार्यकर्ता करतार सिंह भड़ाना विशुद्ध रूप से क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं और सेवा करना चाहते हैं। काजी जी इतने बड़े विधायक हैं इस क्षेत्र के, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा अस्पताल और एक बड़ा कहीं ना कहीं कॉलेज नहीं दे पाए, किस तरह देखते हैं? काजी जी केवल क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, लोगों को भटकाने का काम करते हैं। दिन में कुछ बोलते हैं लोगों के सामने, रात को घरों में जाकर कुछ बोलते हैं। कुल मिला के एक प्रकार का वो लोगों को बांटने का काम करते हैं। जी, जैसे कि राज्य में कांग्रेस की जिस तरह से हालत है, जो कलह चल रहा है, एक तरफ हरीश रावत, हरक सिंह रावत ने भी टिप्पणी कर दी, तो उसको किस तरह देख रहे हैं आप? क्या हालत होगी चुनावों में, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, 2027 में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। लोगों ने मन बना लिया है कि लोग आम पब्लिक विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, शांति चाहती है, सुख चाहती है, और वो सारा काम देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो निश्चित रूप से कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे, सरकार 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की आएगी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। क्या कहेंगे साहब आप, ये जो आज धार्मिक यात्रा निकाली जा रही, किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा हो रहा है, लोग बाग अपना यात्रा करके आ रहे हैं और खाटू श्याम के दर्शन करके आ रहे हैं। सच्ची क्या बात हो सका। अच्छा, ये जो जैसे कि यहाँ के विधायक हैं वर्तमान के काजी निजामुद्दीन, विधायकों के काम होते हैं कि जनता को यात्राएं कराना, चीज़ें कराना, जनता के विकास की बात करना, पर वो अपने पद पर ना रहते हुए भी आपको जनता कहती है कि वो करा नहीं रहे चीज़ें, किस तरह? हमारा गाँव लिब्बा रेडी पड़ता है, 20,000 से ज़्यादा आबादी है। विधायक जी कई योजना रहने के बाद ये रहे, पालन के फादर रहे, जो अब नहीं है उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हम। कोई इंटर कॉलेज नहीं, कोई गांव में अस्पताल नहीं, कोई स्टेडियम नहीं, सड़कें नहीं, तो क्या फायदा इसी राजनीति का? जनता ये कहती है कि जनता के बीच रहते भी नहीं, कहीं बाहर कहीं ना कहीं। असली काम है विकास कराना। आज ऐसा दौर है जहाँ 20,000 की आबादी में कोई इंटर कॉलेज ना हो, कोई डिग्री कॉलेज ना हो। आजकल का युवा कहाँ से विकास करेगा, कहाँ से आकर कामयाब होगा, क्या होगा? लगातार जैसे वो विधायक रहे, उनके पिताजी भी विधायक रहे और उनके और भी चीज़ें लगातार विधायक को कहीं ना कहीं करते आए हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की एक अस्पताल ना दे पाना, स्वास्थ्य की इतनी बड़ी ज़रूरत जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है जन की। इंटर तक का कोई स्कूल नहीं 20,000 की आबादी पर, ये उनका रिपोर्ट कार्ड है। तो क्या लग रहा है कि भड़ाना जी जब अगर उनको मिलता है मौका तो किस तरह? एक योजना में ये सब काम कंप्लीट हो जाएंगे। एक योजना में सारे काम। हाँ। तो क्या लग रहा है कि 27 के चुनावों में जैसे ये जो धार्मिक काम करा रहे हैं, तमाम चीज़ें जिस तरह आपसे वो जनता के बीच में सक्रिय चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है बीजेपी की जो सीट है इस बार निकल जाएगी? 100% जीतेगी बीजेपी के यहाँ से। 100% जीतेगी बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं किसी बात का। क्या कहेंगे साहब आप? तो प्रधान जी ने सारी बात बताई थी, बड़े भाई हैं, ये जिम्मेदार है। नहीं तो आप इसको किस तरह देखते हैं, ये जो आज धार्मिक यात्राएं चल रही हैं? अच्छी बात है। इसमें कई लोग ये विपक्ष आरोप लगाता है कहीं कोई एक स्वार्थ के लिए की जा रही हैं या कोई ना कोई मंशा है, ऐसा कुछ है? नहीं, तो राजनीतिक बात है, ये कहना तो राजनीतिक बात है। अच्छी बात है, लोगों को अच्छी जगह घुमा रहे हैं, कोई गलत कार्य थोड़ा ही है। जैसे कि धर्म का काम जो सेवा कर रहे हैं, वो तो जनता फिर उन्हें किस तरह से आशीर्वाद देगी? वो जनता बताओगी आने वाले टाइम में।